एक प्रश्न इन्होंने महाराज ने लिख दिया, इसमें झटका आती है, जबकि हमने ये कभी अपने मन में सोचा नहीं था और ना कुछ होगा इस बारे में, ना हम कभी जिंदगी में झटका आए हैं। यहाँ आपको रोकूंगा, जब वो आपको देखा है कृष्ण कुमार जी को मिर्गी आती हैं, झटके आते हैं, वो कह रहे बाकायदा पर्चे मिले आए हैं भैया जी। एक बार हमारे साथ क्रिकेट खेलते थे, झूठ मत बोला, क्रिकेट खेलने में इनको एक बार झटका हमारे सामने आया। भैया ये क्या कह रहे हैं बताएं। नहीं, झटके कहाँ आते थे झटके? अब बताओ यार। अब यहाँ देखो संदीप, आप उनके स्वास्थ्य के बारे में और हाँ हरिदासन, आप भी उनके साथ लगातार खेलें क्या कृष्ण कुमार? नहीं, ये गलत बोल रहे हैं संदीप। आज की डेट में हर धर्म में धंधा है। हम लोग जैसे अजमेर शरीफ, निजामुद्दीन दरगाह चादर चढ़ाने जाते हैं, तो वहाँ से चादर चढ़ा के वापसी नहीं आ पाते हैं, चादर दुकान पे आ जाती है भाई। बताइए, देख पहले से ही आ जाती है। कितनी ईमानदारी से जवाब दे रहे हैं। आप कहेंगे कि जो मोमनन है वो नहीं बोलते हैं। देखो हर धर्म में गड़बड़ियां हैं, मिला है इनको कृष्ण कुमार जी बागेश्वर ले जाने वाले कौन है? नहीं देखिए, दुकान हम लेके गए इनको बागेश्वर। अच्छा। और हम इनको देखो बहुत सटीक जानकारी है। बात है, ये नहीं ले गए, महाराज ने बुलावा आया, हम गए। भगवान जब बुलाते हैं तभी तो इंसान जाता है। आपके मामले, आपके लिए भगवान कहाँ वास करते हैं? भगवान कहाँ वास करते हैं? शरीर में वास करते हैं। हाँ, तो फिर शरीर तो दारू वाला व्यक्ति है जो उसके शरीर नहीं, में वास करते हैं भगवान। देखिए जो अभी हमने वीडियो देखा है जो इनके माध्यम से, चंदू वो सुनिए, वो दूल्हे राजा ने क्या कहा कि दारू नहीं कोई और नशा किए था। मैं आपको बता, चलिए वो व्यक्ति जो नशा किया था, दारू नहीं ना, वो बाद में सामने क्यों नहीं आया? वो कहाँ गए? नहीं वो सामने आके कहते हम नहीं थे। नहीं, वो अभी आएंगे। कब आएंगे? अभी जब ये मेरा पर्चा बना, जब ये पर्चा बना तो इसमें सासू माँ के बारे में, जो हमारी मुख्य अर्जी थी सासू माँ के बारे में, वो कुछ नहीं बताया। और दूसरी बात, भगवान का स्थान है, श्रद्धा वाला स्थान है। जो आदमी भक्ति के लिए गया है उतने अधिक सवाल नहीं पूछता है, और ये भी बदमाशी वाला काम हो रहा है। और दूसरी बात, उसने ये भी कहा है कि कोई नशा किए था। उसने ये नहीं कहा कि शराब पिए था, उसने कहा शराब भी पिए था, कोई और नशा भी किए था। आप तो हो सकता है भांग भी पिए हो, शिवरात्रि का आशा पासा। आपकी नज़र में शराब भर एक नशा है, भांग पीना अच्छी बात है? अरे वो भोले का प्रसाद है, वो तो हर कोई ग्रहण करता है। उसमें भांग भी एक नशा है भाई। वो संदीप जी के कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता, वो तो उन्होंने वो पर डे लेते होंगे वो भांग का नशा, तो वो भी उससे। और दूसरी बात, अभी बहुत दिनों तक एक मुद्दा चला जहाँ पर पुरानी यज्ञशाला बनी थी, एक व्यक्ति की जमीन में यज्ञशाला महाराज 4 साल बना रहे। व्यक्ति परेशान हो गया, महाराज जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। मजबूरी में उस व्यक्ति ने वो जमीन महाराज को बेच दी है 30 लाख रुपए में। बिल्कुल। और संदीप जी के बारे में कहा जाए, संदीप जी ने लहसुन प्याज छोड़ दिया है, महाराज वहाँ लहसुन प्याज छोड़ने को बोलते हैं। अरे लहसुन प्याज, मुर्गा दारू सरकार है, ये बताइए। अपने आप को बागेश्वर का भक्त कहते हैं, और वो तो परमात्मा का स्वयं रूप है। हाँ, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आ जाइए, कुछ कहना चाहिए। उनके आतंकवादियों को भी तो यही समझाया जाता है कि कोई अपने धर्म पर उंगली उठाए तो उसका सर कलम कर दो। तो यही तो सही बात है, कोई अपने धर्म पर। आपके बागेश्वर महाराज बिल्कुल हमारा काम है राष्ट्रीय हिंदू। यहाँ पे और महाराज में बहुत बहुत स्वागत है। हम बुंदेलखंड के क्षेत्र राठ में हैं, बागेश्वर धाम, जो बहुत दिनों से बड़ी बड़ी मीडिया में वहाँ के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनके भाई सालिग्राम गर्ग ने इतना बड़ा कांड किया है। वीडियो की पुष्टि हो चुकी है, बाकायदा दिखा जा रहा है कि उसने बारातियों के साथ, लड़की के पिताजी के साथ, जो 121 शादियाँ गढ़ा में हो रही थी, वो शादियाँ में उनने अपनी लड़की की शादी करने से मना किया था। उससे नाराज़ होकर उसने पूरी बारात को पीटा है। बाकायदा वीडियो में दिखाया जा रहा है कि लड़की के पिताजी को कैसी अश्लील गालियाँ दे रहा है। हम पहुँचे थे गढ़ा, और गढ़ा के बाद हम वहाँ भी पहुँचे, जो बारात अटकुआ से पहुंची थी। आपने वीडियो में देखा होगा, दूल्हे राजा ने भी बयान दिए। लेकिन उसके बाद अब कुछ भक्त हैं, कृष्ण कुमार राजपूत जी मेरे साथ हैं, उनके पास कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो यहाँ अभी नए भक्त जा रहे होंगे उनके लिए। कृष्ण कुमार लगातार बागेश्वर धाम जाते रहे हैं, उनके पास सीधे पहुँचते हैं और उनसे पूछते हैं, कृष्ण कुमार जी आपने कब शुरुआत की थी गढ़ा जाने की, और महाराज के यहाँ क्या क्या चमत्कार थे, अब क्या सामने आ रहा है? बहुत बहुत स्वागत है कृष्ण कुमार जी। धन्यवाद। तो कृष्ण कुमार जी, आपने क्या क्या गढ़ा में, आप कौन से सन से जा रहे हैं? जब कोरोना काल के बाद सीधे जैसे गढ़ा का नाम इतना अधिक हो गया तो वहाँ आपने जाना शुरुआत किया, आप पूरी घटना बताएं, क्या क्या हुआ? हमारा रिश्तेदार एक बीमार था, कैंसर से पीड़ित था, तो 2019 में हमको पता पड़ा कि एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कैंसर का मरीज ठीक हो जाता है।
तो हम लेके गए, पहले वहाँ पता पड़ा कि वहाँ पर पर्ची डालनी पड़ती है, इसके बाद अगर इसकी पर्ची निकल आती है तो उसका काम हो जाता है। महाराज जी बता देते हैं और यहाँ पर दवाई मिलती है धाम पर। महाराज जी ये ऐसी जानकारी हमें यूट्यूब के द्वारा पता पड़ी थी। अच्छा। तो हमने वहाँ पर पर्ची डाली। जिस दिन पर्ची डालने का नंबर आया, पर्ची डालने के 20 दिन बाद, पहले हम भगवान को नहीं मानते थे, मतलब ऐसी बात भी नहीं मानते थे कि आज के कलयुग में कोई ऐसा होगा जो बता देगा या ये काम कर देगा कि कैंसर जैसी बीमारी ठीक कर देगा। लेकिन इतना वीडियो डला था, उन्होंने इतना एडवर्टाइज कर रखा था अपने चैनल पर कि ऐसा लगा कि हाँ ठीक हो जाएगा मरीज़। तो हम लेके गए, हमारी पर्ची डली। पर्ची डलने के बाद 20 दिन बाद हमारा नंबर आ गया जी। 20 दिन बाद नंबर आ जाता? 20 दिन पर्ची डली और ऐसा चांस लगा कि 20 दिन बाद कि हमारी नाम की पर्ची निकल आई वहाँ पर। अच्छा। हाँ ये डेट एग्जैक्ट पता होगी किस? हाँ बिल्कुल पता है। 6 अक्टूबर को मैंने टोकन डाला था। 31 अक्टूबर को मुझे दरबार में बुलाया गया था। अच्छा। मैं दरबार में अपनी सासू माँ को लेके गया, मैं गया, मेरे बच्चे भी गए हैं साथ में, और वहाँ 6 अक्टूबर को मेरी फिरात कटी है। मेरे पास पर्चा भी है। हाँ, थोड़ा कैमरा मैन से कहेंगे थोड़ा और पास में आके, ये जो लगातार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस तरह का पर्चा बनाते हैं, कैमरे पे आप गौर से देखिएगा। हाँ। पर्चा बनाने से पहले, पर्चा बनाने जब मुझे फ़ोन आया कि 6 अक्टूबर को फ़ोन आया, 8 को पर्चा मीडिया में डल गया कि मतलब किन किन लोगों की अर्जी लगी है। तो मुझे 8-9 तारीख को कॉल आई वहाँ पर धाम से, कहा कि आप आधार कार्ड लेके आ जाना। मैं धाम का जो काउंटर है, कार्यालय है जहाँ पूछताछ केंद्र होता है, वहाँ पर मैं काउंटर से गया, मेरा आधार कार्ड लिया गया। वहाँ 2 बंदे बैठे थे, कोई एक बुजुर्ग था, उन्होंने वो बराबर कान में फ़ोन से किसी से बात भी कर रहा था, और मेरे साथ भी 2 लोगों के नंबर जो आए थे, उन्होंने ऊपर किसी को सूचना दी कि महाराज हैं कि यहाँ पर। अच्छा। माता और पिता दोनों का टोकन निकला है। तो वहाँ पर जानकारी अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो कि अगर अपनी जानकारी अगर किसी को बता भी दे, तो उनके लोग भी वहाँ रहते हैं महाराज के ऊपर भी महाराज को बता देते हैं कि माता पिता किसका या मतलब लगा है। ये तो नहीं बताते कि मतलब क्या पूछने आए हैं क्या नहीं पूछने, लेकिन महाराज को ये बता देते हैं। वहाँ पर ये भी बदमाशी वाला काम हो रहा है। और दूसरी बात, जब ये मेरा पर्चा बना तो इसमें सासू माँ के बारे में, जो हमारी मुख्य अर्जी थी सासू माँ के बारे में, वो कुछ नहीं बताया। और दूसरी बात, भगवान का स्थान है, श्रद्धा वाला स्थान है। जो आदमी भक्ति के लिए गया है उतने अधिक सवाल नहीं पूछता है। एक प्रश्न इन्होंने महाराज ने लिख दिया, इसमें झटका आती है, जबकि हमने ये कभी अपने मन में सोचा नहीं था और ना कुछ होगा इस बारे में, ना हमें कभी ज़िंदगी में झटका आए हैं। आप चाहे तो मेरे गांव में आके या घर से किसी से भी पूछ सकते हैं कि मुझे झटके आते हैं। क्या मैं कोई किसी चीज़ का बीमार है व्यक्ति थोड़ी हूँ जो मुझे झटके आते हैं, दौरे आती हैं, मिर्गी पड़ती है। नहीं। हाँ, तो ये भी गलत बात है। महाराज कुछ बातें हैं जो लिख देते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि मतलब कि वो लिखने से किसी के कुछ हो जाता है। सही हो बातें तभी तो माना जाए कि कुछ सही होती है। तो आपके हिसाब से जो चीजें आपके पास वहाँ जो नहीं हो रहा था आपके साथ, वो भी लिख दिया गया है पर्ची में। आप देख रहे होंगे सबूत बाकायदा, ये पर्चा जो गड़ा धाम में। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ये पर्चा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ऐसा पर्चा व्यक्ति जिसके पास हो बना दिखा के बता दे कि पर्चा मेरा बन गया है और ये भी मेरे काम हो गया। कोई व्यक्ति आपको आज तक नहीं मिला होगा। आगे आपसे बिल्कुल आगे आपसे पूछता हूँ कृष्ण कुमार जी, फिर जो आप पेशेंट ले गए थे आपकी सासू माँ, उनका बाकायदा इंतकाल भी हो गया मुझे पता है और खत्म हो गई हैं वो। तो कितने दिन तक पेशी की थी और महाराज ने उनके बारे में क्या कहा था? महाराज ने उनके बारे में कहा था कि इनके लिए अलग से अर्जी लगानी पड़ेगी। अच्छा। अब ऐसा तो मुझे पता नहीं था, मैं पहली बार गया था कि अर्जी मतलब इनकी अलग से अर्जी लगानी पड़ेगी या इसी पे मतलब जो मेरी अर्जी लग गई है इसी में माँ का इलाज होगा। लेकिन उन्होंने इलाज पिलाज कुछ नहीं किया। और मुझको एक बात और बता दी, मैं भूल गया हूँ। महाराज ने कहा कि आप अगले मंगलवार को आना, अगले मंगलवार के दिन। अच्छा। और अगले मंगलवार को आपको कब्ज मिलेगा धाम से। अच्छा। हाँ, कब्ज मिलेगा धाम से। वो किस काम आने वाला था? पता नहीं, मेरी अर्जी ऐसी थी कि मेरे घर में धन नहीं रुकता है। अच्छा। मैंने मन में अब ये सोचा था वो तो सबके साथ है। हाँ, मैंने ये सोचा था कि मतलब खर्चे बहुत कमाता मैं, मतलब जो भी हूँ, और उतने में मतलब का जो कमाता हूँ उससे मतलब कि मेरे पास जो पैसे आते हैं तो वो पैसे रुकते नहीं हैं। जिस दिन आए। और कोई गड़ा धाम गया था, संदीप राजपूत जी कहाँ? संदीप आप गड़ा गए हैं, कृष्ण कुमार जी बाकायदा सबूत लिए हैं, उनके साथ इतना बड़ा छलावा हुआ है और आप यहाँ आ जाएं।
तो जो गड़ा धाम की महिमाएं आपने देखी है, वहाँ क्या हो रहा है? जी अवधेश जी, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जैसा भैया जी बता रहे हैं। अच्छा। अभी कुछ पत्रकार महोदय भी वहाँ पहुँचे थे, तो जो पर्चे की बात भैया जी ने बताई है उसका जवाब महाराज ने दे दिया था। अच्छा। 6 पर्चे पहले नहीं, से। मैं यहाँ आपको रोकूंगा। जब वो आपको देखा है कृष्ण कुमार जी को मिर्गी आती हैं, झटके आते हैं, वो कह रहे बाकायदा पर्चे मिले। आए हैं भैया जी, एक बार हमारे साथ क्रिकेट खेलते थे। झूठ मत बोला, क्रिकेट खेलने में इनको एक बार झटका हमारे सामने आया। भैया ये क्या कह रहे हैं बताएं? नहीं, झटके कहाँ आते थे झटके? अब बताओ यार। अब यहाँ देखो संदीप, आप उनके स्वास्थ्य के बारे में और हाँ हरिदासन, आप भी उनके साथ लगातार खेलें क्या कृष्ण कुमार जी? नहीं, ये गलत बोल रहे हैं संदीप जी। प्रधान जी से पूछ लो, आप प्रधान जी से। प्रधान जी के बाद भी राय ले लेंगे। हाँ, पूछो पहले उनके साथ। एक हो गया, आप उस चीज को मान रहे हैं झटका, कृष्ण कुमार जी नहीं कह रहे हैं। इस चीज पे अलग हटके एक अलग मुद्दा है कि उनके भाई ने बाकायदा उसमें दिख रहा है वीडियो में कट्टा ताना है, एक दलित परिवार, शूद्र परिवार। जो देखो जिसके ऊपर कट्टा ताना वो कह रहा था टाच है। अब हम तो कहते हैं यार कट्टा है, तो ये गलत बात है। अच्छा, इसमें हम सहमत नहीं है। धीरेन्द्र के शास्त्री तो सबको भविष्य जान जाते हैं, उनने तो देख लिया होगा कि मेरा भाई था कि नहीं था। अगर उनने देख लिया कि भाई नहीं था तो सीधे सीधे बयान नहीं दे सकते कि मेरा भाई नहीं था। और अभी तक महाराज के पास कोई ऐसा प्रश्न नहीं पहुंचा है, ना कि अभी तक कोई ऐसी मैं वहाँ मीडिया। पहुँचा हूँ, 100 बाराती थे, एक लोग झूठ नहीं बोलेगा। वहाँ मैं 8वां पहुँचा था, बाराती 100 थे और लड़की के पिताजी ने बाकायदा दामाद ने उसके बयान दिए हैं, वीडियो में आप देखेंगे। उसने कहा है कि मेरे 2 पत्रकार उसने ये पहुंचे भी हैं। कहा है कि कोई नशा किए था। उसने ये नहीं कहा कि शराब पिए था, उसने कहा शराब भी पिए था, कोई और नशा भी किए था। अच्छा, आप तो हो सकता है भांग भी पिए हो, शिवरात्रि का आशा पासा। आपकी नज़र में शराब भर एक नशा है, भांग पीना अच्छी बात है? अरे वो भोले का प्रसाद है, वो तो हर कोई ग्रहण करता है। उसमें कोई कट्टा तानना नहीं, वो तो देखो कट्टा का सबूत। अभी वो कह रहे थे टाच है, कुछ दिन पहले आपने देखा उसके हरिदासन, इनका कहना है कि वो भांग का नशा किए थे और भांग में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कहना है, ये भक्ति क्या है? ये नहीं, भांग भी एक नशा है भाई। वो संदीप जी के कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता, वो तो उनने वो पर डे लेते होंगे वो भांग का नशा, तो वो भी उससे आपके ऊपर बोल रहे हैं। नहीं, देखो ये साधु महात्माओं का काम है। भांग गांजा ये किसके लिए है? साधु महात्माओं के लिए है। तो उन्होंने अगर कर लिया है तो अब बताइए, कृष्ण कुमार जी को बाकायदा 5100 रुपए के लिए वो भी पर्सनल बोला गया है कि आपको बागेश्वर धाम से आपको ये अरे ये तो झूठ है। ऐसा तो हम बोल रहे हैं हमारे से 50,000 मांगे, तो ये झूठ है। तो ऐसा कोई पर्चा लिए, जिसके पास ऐसा पर्चा हो वो दिखा दे, वो जिससे ये कहा गया हो कि कब्ज मुझे धाम से मिला है। इनको कृष्ण कुमार जी बागेश्वर ले जाने वाले कौन है? नहीं, देखिए दुकान हम लेके गए इनको बागेश्वर। अच्छा। और हम इनको बागेश्वर देखो बहुत सटीक जानकारी है। बात है, ये नहीं ले गए, महाराज ने बुलावा आया, हम गए। भगवान जब बुलाते हैं तभी तो इंसान जाता है। तो आपके मामले, आपके लिए भगवान कहाँ वास करते हैं? भगवान कहाँ बात करते हैं? शरीर में बात करते हैं। हाँ, तो फिर शरीर तो दारू वाला व्यक्ति है जो उसके शरीर नहीं, में बात करते हैं भगवान। देखिए जो अभी हमने वीडियो देखा है जो इनके माध्यम से चंदू वो सुनिए, वो दूल्हे राजा ने क्या कहा कि दारू नहीं कोई और नशा किए था। मैं आपको बता, चलिए वो व्यक्ति जो नशा किया था, दारू नहीं ना, वो बाद में सामने क्यों नहीं आया? वो कहाँ गए? नहीं, वो सामने आके कहते हम नहीं थे। नहीं, वो अभी आएंगे। कब आएंगे? अभी जब वहाँ तक मीडिया पहुंची ही नहीं। मीडिया का देखो, ये बाकायदा 11 तारीख की घटना है, उनके ऊपर इतना प्रेशर है, मुझे बताया गया है। 13 तारीख को तो महाराज वहीं पे थे, छोटे भाई मंच पर देखा होगा आप। तो यही तो गलत बात है ना कि महाराज जी को पहले पता था कि मेरा भाई नशा कर रहा है, आज से नहीं कर रहा है। तो उनको पता होना चाहिए। बिल्कुल, आज से तो नशा नहीं कर रहा होगा। और का अरे नहीं, ऐसे कुछ नहीं महाराज, ऐसी कुछ बातें होती हैं। मेरे साथ चंदू अहरवार जी हैं, जो दलित परिवार के साथ आपने वीडियो में देखा है, इतनी बड़ी घटना हुई है, बाकायदा जाति सूचक गालियों का प्रयोग किया गया है। अपने आप को आप समाज में कहाँ देखते हैं? ऐसे लगातार महाराज एक चीज़ और बयान दे रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो ऐसे हिंदू राष्ट्र क्या मतलब दलित हिंदू नहीं है? अगर महाराज हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो इसका मतलब दलित हिंदू में नहीं आता। दलित हिंदू में नहीं आता, आपके बिल्कुल सवाल वाजिब है और आपने सही कहा है। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, यदि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो भाई सबको समान रखना चाहिए। गाली गलौज का तो कोई मतलब नहीं होता। देखो सारे समान होना चाहिए, चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो। अदरवाइज का आप किसको मानते हैं? उन्हें धीरेन्द्र के शास्त्री को मानते हैं या गड़ा वाले क्या की बात करते हैं? कुछ कहना चाहूंगा। आपने संदीप जी कुछ पर्चे देखे हैं उनके? देखे, अरे यार आपने उनके पर्चे देखे हैं? आपने 3, हाँ नहीं, हाँ वो सबूत भी देखेंगे। आप पहले मेरी बात सुनिए कि आपने जो पर्चे देखे उसमें 3 तरह के छोड़ के आप बताइए कुछ लिखा हो।
आदमी पैसे से परेशान है, हर व्यक्ति पैसे से परेशान होता है। आदमी शरीर में रोग से परेशान है, हर व्यक्ति रोग से अभी परेशान आप होता है। देखना, अगर ऐसी बात नहीं है, आप अभी जो पत्रकार महोदय ने अभी 6 पर्चे बनवाए थे, उसमें देखना एक व्यक्ति चरण छूने के लिए अपने वो कर रहा था मन में, वही बात महाराज ने लिख दी। तो पत्रकार ने समझा वो छोटा बच्चे लिए था, कोई बच्चे को आप दिक्कत सुहानी शाह को जानते हैं? हाँ बिल्कुल। सुहानी शाह का एक वीडियो बाकायदा आपको देखेंगे, पड़ा है अच्छे से वो आपने। नहीं, बहुत सारे हाँ, मैं आपको बता देता हूँ क्या महाराज जो अचानक से उठा लेते हैं। सुहानी शाह ने भी ऐसा एक, आपने सुनिए पहले देखिए, उनको मोबाइल दिया था, हाँ, आपको पासवर्ड खोला था, मैंने भी देखा। पासवर्ड नहीं खोला था, आप बोले कोई नंबर डायल कर दीजिए। सुहानी शाह ने उसमें पहले ही लिख दिया था कि क्या क्या लिखा है, मतलब आपसे बोला कि आप चेंज कर लो, जिस तरह महाराज कहते हैं ना कि आप फिर पर्चा चेंज कर लो। वो सुहानी और जब आपको आश्चर्य होगा, आप वीडियो देखेंगे, जब वो नंबर सब लोग डायल कर लेते हैं और जब जो नंबर मोबाइल में डायल होता है वो उस दिन की तारीख निकलती है, वो पहले ही सुहानी शाह ने लिख के रख दिया था। तो फिर ये क्या है? नहीं देखिए, सुहानी अवतारी शाह पुरुष हुई, फिर सुहानी शाह भी अवतारी पुरुष हुई। अंतर ये है संदीप के हिसाब से कि वो पढ़ाई को धर्म से नहीं जोड़ रही हैं। हाँ, पढ़ाई को वो धर्म से नहीं जोड़ रही हैं। नहीं जोड़ना और चाहिए। महाराज नहीं, पर्चा बना देते तो इनमें है का पर्चा बनाए में काम हुआ किसी का? और बहुत से लोगों का यार काम नहीं होता, तो ये 10-10 लाख की भीड़ कैसे? अभी जाओ आप टीकमगढ़, तुम्हारा क्या हमने कुछ मांगा ही नहीं। नहीं नहीं काम नहीं, आप उनसे चंदू, आप उनसे पर्सनल सवाल ना करें। हाँ, यहाँ पर हजरत मलिक के पास जाते हैं, वो कुछ अपने धर्म के बारे में भी कहना चाहते हैं, धर्म का धंधा है। हजरत लगातार आप हिंदू धर्म में कटाक्ष न करके आप इस्लाम को मानते हैं, तो क्या धर्म का क्या चल रहा है? भैया आज की डेट में हर धर्म में धंधा है। शांत रहिएगा, शांत। हम लोग जैसे अजमेर शरीफ निजामुद्दीन दरगाह चादर चढ़ाने जाते हैं, तो वहाँ से चादर चढ़ा के वापसी नहीं आ पाते हैं, चादर दुकान पे आ जाती है भाई। बताइए, देख पहले से ही आ जाती है। कितनी ईमानदारी से जवाब दे रहे हैं। आप कहेंगे कि जो मोमनन है वो नहीं बोलते हैं। देखो, हर धर्म में गड़बड़ियां हैं, कोई एक धर्म में गड़बड़ी हो तो कहा जाए, सब धर्म में इतनी गड़बड़ियां हैं। और आपने देखा होगा, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। मैं बताऊंगा आपको, वहाँ पूरा पैसे का जाल तंत्र है। अच्छा, पहले क्या होता था, वहाँ पर जो अर्जी बांधी जाती थी, रात थोड़ा जो अर्जी बांधी जाती थी, उन सभी अर्जियों को छोड़ के गंगा में प्रवाहित किया जाता था। लेकिन अब जब जैसे जैसे भीड़ बढ़ने लगी है, वहाँ पर बांधने के लिए, अर्जी बांधने के लिए स्थान नहीं बचा है, तो अब क्या किया जाता है, आज आपने अर्जी बांधी है, 2 दिन बाद वो उसी अर्जी को छोड़ दिया जाएगा, वो नारियल दुकानदारों को दे दिए जाएंगे। वो पूरा पैसा कहाँ जाता है? पूरा पैसा कहाँ जा रहा है? पूरा पैसा आश्रम के लिए जा रहा है। पूरा पैसा महाराज उसका शोषण कर रहे हैं। और दूसरी बात, अभी बहुत दिनों तक एक मुद्दा चला, जहाँ पर पुरानी यज्ञशाला बनी थी, एक व्यक्ति की ज़मीन में यज्ञशाला महाराज 4 साल बना रहे। व्यक्ति परेशान हो गया, महाराज ज़मीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, मजबूरी में उस व्यक्ति ने वो ज़मीन महाराज को बेच दी है 30 लाख रुपए में। कृष्ण कुमार जी, आप लगातार जा रहे थे, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, आपको कैसे सत्य घटना का पता चला? आप लगातार, मैंने आपकी सोशल मीडिया को भी बड़ा गौर से देखा है, महाराज के बारे में आप लगातार, जो अभी संदीप के मन में चल रहा है, ऐसे आप थे, आपने उस चीज़ को झेला है। कितने कष्ट, कितने बजे निकलते थे बागेश्वर घर से, कितने बजे पहुंचना होता था? मैं पहले तो मैं बताऊं, पहले तो मैं कहीं भी अपनी जीवन में, कभी भी अपने जीवन में 4 व्हीलर पे नहीं जा पाता हूँ। हाँ, कहीं भी। और दूसरी बात, अच्छा, मुझे मजबूरी में जब भी मुझे जाना होगा धाम, 4 बजे या 5 बजे सुबह निकलना होगा। चाहे सर्दी हो, सर्दियों में भी कई बार गया हूँ मैं, 2-3 बार गया हूँ सर्दियों में। 4 बजे 5 बजे मुझे निकलना पड़ा यहाँ से, मोटरसाइकिल से। यहाँ से 150 किलोमीटर दूर धाम है, तो इतनी कठिनाइयों का सामना करके मैं धाम पहुँचा हूँ। और जब मुझे ये पता चला कि अब पहले बताइए, भगवान कहाँ वास करते हैं? भगवान ऐसी जगह वास करते हैं। अब बताइए, उनका भाई नशा करता है। वहाँ दुनिया के लोग शराब छोड़ने जाते हैं हरिदर्शन जी, वो अपने भाई का नहीं छोड़ा पा रहे। सही बात है, अपने भाई का। यहाँ पे सवाल तो बनता है ना। और जो जहाँ नशा होता है, जो नशा करता है व्यक्ति, उसी के साथ महाराज भी घर में माता जी का आशीर्वाद लेने जाते, तो उस घर में भगवान का वास कैसे होगा? बिल्कुल। और संदीप जी के बारे में कहा जाए, संदीप जी ने लहसुन प्याज छोड़ दिया है, महाराज वहाँ लहसुन प्याज छोड़ने को बोलते हैं। अरे लहसुन प्याज, मुर्गा दारू सरकार है। ये बताइए, अपने आप को बागेश्वर का भक्त कहते हैं? नहीं, हम नहीं, कुछ नहीं करते, ये तो घोर पाप है। देखो, सामने हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे। मैं इस बात का प्रूफ दे सकता हूँ आपको, इस बात का प्रूफ दे सकता हूँ। अब वो तो कह रहे हैं कि आप नशा करते हैं। नहीं, ये झूठ बात है यार, कोई मैं गुटखा भी नहीं खाता, अब नशा कहाँ से यार? तो आपने अब देख रहे हो यार, ये सब लोग झूठे हैं, महाराज को यार बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराज को आप भगवान कह रहे हैं?
महाराज को आप भगवान कह रहे हैं। महाराज ने ये क्यों कहा कि हम कैंसर अस्पताल बनवाएंगे? जब भगवान है तो अस्पताल की जरूरत नहीं, वो तो ऐसे ही सही कर देंगे। अगर भगवान को ऐसा करना होता तो ज़मीन पे क्यों भेजता? वो भोगने के लिए भेजते हैं, जितने दिन को जिसको भोगना पड़ता है उतना भोगता है, बाकी जो है वो चलता रहेगा। और वो तो परमात्मा का स्वयं रूप है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आ जाइए, कुछ कहना चाहते और हैं? ये बिल्कुल महाराज के शिष्य नहीं है जो ये अभी परिचय दिखा रहे थे। महाराज ने कह दिया जो आज के जमाने संदीप जो कोई तार्किक करेगा, क्वेश्चन करेगा तो उसके तो अभी देखो, अब मैं लगातार बागेश्वर धाम में आपसे बताऊं, मैं अपनी आप बीती बता देता हूं। मैं बागेश्वर धाम में उनसे क्वेश्चन किया भक्तों से, आप जैसे भक्त थे, मैंने वहाँ पर क्वेश्चन किया कि यहाँ से लोग गायब हो रहे हैं। तो किसी भक्त को इतना बुरा लगा, मेरे कैमरामैन को झापड़ मार दिया, कैमरा गिर गया वहाँ पर। मैं खुद वहाँ भक्त भोगी हूँ। अब बताइए ऐसे भक्तों में और आतंकवादियों में क्या अंतर रहा? उनके आतंकवादियों को भी तो यही समझाया जाता है कि कोई अपने धर्म पर उंगली उठाए तो उसका सर कलम कर दो। तो यही तो सही बात है, कोई अपने धर्म पर। आपके बागेश्वर महाराज भी बिल्कुल बिल्कुल, हमारा काम है राष्ट्रीय हिंदू। यहाँ पे और बागेश्वर भक्त हैं, सुमन सक्सेना, उनकी भी राय ली जाए। वो भी बागेश्वर भक्त है, आप भी वो भी बागेश्वर यहाँ भक्त है। आ जाइए। सौमेंद्र, आप बागेश्वर गए थोड़ा आप भी आज जाते हैं बागेश्वर। हम बोलना चाहेंगे। हाँ, एक यहाँ पर एक और अपना कुछ पक्ष रख रहे हैं। ये बताइए जी, जब हर धर्म में कहते हैं भगवान को मानो, तो फिर भगवान को मांगो तो भगवान से भी मांगना चाहिए, फिर भक्तों से क्यों मांगते हैं? बहुत हजरत का साफ कहना है कि जब भक्त जाते हैं वहाँ पर और जो उनके पीठाधीश है वो बोलते हैं कि आप भगवान से मांगो। हजरत का कहना ये है कि सीधे सीधे जो पीठाधीश हैं वो क्यों भगवान से नहीं मांगते, वो भक्तों से क्यों मांगते? वो वाजिब सवाल है, उन्हें भी भगवान से मांगना चाहिए। और लास्ट में मैं देख रहा हूँ, पिछले दिनों से लगातार अपनी वीडियो में कमेंट देख रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण विरोधी हैं, या एक दो भागों में लोग बढ़ गए हैं, क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर लगातार मेरे पोस्ट में कमेंट जा रहे हैं। तो उसको लेकर मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं कोई ब्राह्मण विरोधी नहीं हूँ। आप देखेंगे अगर वही ब्राह्मण विरोधी एक समय विकास दुबे, उसके पक्ष में बहुत सारे पंडित खड़े थे। फिर होता क्या है, जब वो पावरफुल इंसान बन जाता है तो वो एक ऐसे साधारण ब्राह्मणों की जान नहीं लेता है, जो वर्दीधारी थे, डीएसपी थे, उनकी जान ले लेता है। तो कोई भी किसी भी कोई भी जाति, हरिदर्शन जी कहा जाए, नीच नहीं है, और हर जाति में नीच लोग हैं। सभी लोग ऐसे, हर जाति में बुरे लोग हैं। ये तो आपको राय कैसी लगी बागेश्वर धाम से जो कृष्ण कुमार लगातार वहाँ दरबार करते रहे हैं? आप अपनी इस वीडियो के बारे में ज़रूर राय दीजिएगा। आप देख रहे थे जनता का राज, मैं आपके साथ अवधेश पाल। बहुत बहुत धन्यवाद।